गुरुदेव, हम आपके शिष्य हैं, आप हमारे सद्गुरुदेव हैं। शासितुम योग्यम इति शिष्य, आप हमारे लिए शिक्षा प्रदान करें। हम योग्य हैं, अनुग्रह करें हमारे ऊपर, क्योंकि गुरुदेव जिसके ऊपर प्रसन्न होते हैं, बड़े बड़े योगियों के द्वारा भी अप्राप्त जो अगम्य परमात्मा हैं, सुलभ हो जाता है परमात्मा गुरुदेव की कृपा से। कृपा करें हमारे ऊपर। देखिए, जब तक शिष्य भाव नहीं आता, हम दिव्य वस्तु के अधिकारी नहीं हो सकते। आप भगवद गीता में देखें, जब तक अर्जुन ने शिष्यत्व भाव स्वीकार नहीं किया, ठाकुर जी ने उपदेश नहीं दिया, और जो स्वीकार किया, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव परीक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षरेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्वे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। गुरुदेव, अब तो ऐसी मन में चटपटी लग रही है, ऐसी कथा कहो श्री ठाकुर जी के दर्शन हो जाए। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। उन दर्शनों की भविष्य में प्रतीक्षा न करनी पड़े, अधुना अभी अभी ऐसी शर्त रख दी है। आज सूत जी महाराज का एक एक रोम खिल उठा, प्रसन्न हो गए, चित्त प्रसन्न हो गया। सौनक, तुम्हारे हृदय में श्याम सुंदर के चरणों के प्रति प्रगाढ़ प्रीति है, भक्ति है, इसलिए सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम, संसार के भय को सर्वथा मिटा देने वाली कथा तुम्हें सुनाता हूँ मैं। भक्ति को वर्धन करने वाली कथा है, कृष्ण की प्राप्ति करा देने वाली है। चिंता न करो, आराध्य का ध्यान किया है, इष्ट का मंगलाचरण किया है, सद्गुरुदेव का ध्यान किया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सतचित आनंद। सत्य क्या है? परमात्मा सत्य में प्रतिष्ठित है सज्जनों, और सत्य का ही यहाँ पर प्रतिपादन किया जा रहा है। जितने भी शास्त्र हैं, संत हैं, सत्य का ही प्रतिपादन कर रहे हैं। इसलिए ठाकुर जी का नाम भी सत्य है। इसीलिए तो कहते हैं ना, सत्य से जिसका परिचय हो जाता है, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, वही सबसे बड़ा पंडित है, वही विवेकी है। यदि नारायण में हैं, सत्य जो है हम विशेषण लगाना होता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जिनकी व्यापक सत्ता है, इस सृष्टि के कण-कण में बैठा हुआ है, जो सर्वत्र है, अत्र भी है। अकेलेपन का अनुभव मत करो, कहाँ नहीं है प्रभु। जो सर्वात्मा है, मेरी भी तो आत्मा है, नहीं तो सर्वात्मा कैसे? आनंद स्वरूप है प्रभु। हम लोगों के शरीर में हड्डी है, मांस है, रुधिर है, देहे स्तिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम। मूत्र पुरीस का भांड है,
मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री है, मशीन है। शरीर और क्या है? हरिशरणम। लेकिन श्री ठाकुर जी का विग्रह जो है आनंद स्वरूप है सज्जनों। आप देखिए, हमारा मन चित्त कुछ पलों के लिए भी शरीर संसार में लग जाता है, अशांति हो जाती है, द्वंद्व शुरू हो जाते हैं। लेकिन ठाकुर जी में यदि लग जाए, आनंद की अनुभूति होती है, सब प्रकार के दुखों का अभाव हो जाता है, दुख मिट जाते हैं। श्री हरि आनंद स्वरूप हैं प्रभु। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो इस विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार के हेतु हैं, तीनों प्रकार के तापों का समन करने वाले हैं। और श्री कृष्णाय वयम नमः। वयम माने हम सब, नमः बहुवचन है। सभी मिलकर के उन श्री कृष्ण को प्रणाम करें। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री हरि। प्रथम दिन है, उपवास करके भी बैठे होंगे कितने श्रोता, तो है ना, इसलिए कमजोरी रहती है, जय बोलने में भी जोर पड़ता है। जय बोलने से थोड़ा पता लग जाता है कि कथा में कितना मन लग रहा है। हाँ, बोलिए वृंदावन बिहार लाल की। ये तो बहुत फर्क पड़ेगा नेकती। जय हो। सदगुरुदेव का ध्यान किया। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। जो शुकाचार्य माता के गर्भ में 12 वर्ष रहे, जन्म लेते ही जैसे 16 वर्षीय बालक हो, उपनयन संस्कार की तो चली क्या, नाला छेदन भी नहीं हुआ। अभी अभी जन्मे है, नाल को कंधे पर डाला और वन की ओर चल पड़े। आहा। श्री शुकाचार्य जो हैं वृक्षों में प्रवेश कर गए और वृक्षों के अंदर से आवाज आ रही है, सुकोहम सुकोहम सुकोहम। ये कौन है? नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि। नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही सुखदेव जी के रूप में प्रकट भये हैं। हाँ, भागवत में सुखदेव जी की आयु जो है 2 वर्षम 2 8 16। बोले ऐसा क्यों कहा? बोले इसीलिए जैसे 8 वर्ष का बालक पवित्र होता है, 16 वर्ष के होने पर भी बिल्कुल विशुद्ध जिनका स्वरूप है, निर्विकार। श्री हरि। ऐसे शुकाचार्य के लिए भी हम प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। इस कथा का जब आरंभ हो रहा है, मुजफ्फरनगर जिले में जो सुकताल है, वहाँ ये कथा हो रही थी। देवराज इंद्र जो हैं अपने देव समाज के साथ अमृत का कलश लेकर के उपस्थित हुए और एक बात रखी, महाराज परीक्षित को सांप लगा हुआ है, 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, मृत्यु होगी, तो ऐसा करें, इस घड़े में स्वर्ग का अमृत है। इस अमृत की विशेषता है नामृतम इति अमृतम। इसका जो पान कर लेता है तो उसको मरने नहीं देता,
अमृत है ये, राजा परीक्षित को पिला दो, अमर हो जाएंगे, और इसके बदले में आपका कथारूपी जो अमृत है हम पिएंगे। सुखदेव जी ने परीक्षित को पूछा कि राजन बताओ, ये देवताओं का अमृत पियोगे या कथामृत? गुरुदेव, ये देवताओं का अमृत जो है जीवन को दीर्घ बना सकता है, लेकिन कथामृत जो है जीवन को दीर्घ ही नहीं दिव्य बना देने वाला है। मेरे को दीर्घ जीवी नहीं दिव्य जीवी बनना है। इनकार कर दिया। शुकाचार्य भी कहते हैं कि इंद्र, ये तो तुम्हारा व्यवहार ऐसा रहा, क्वा कांच क्वा मडिर महान, जैसे कोई कांच के टुकड़े के बदले में दिव्य मणि को प्राप्त करना चाहे। तुम अधिकारी नहीं हो इसके, ले जाइए इस अमृत के कलश को। विचार करो जिस अमृत की कितनी महिमा है। गरुड़ जी जो हैं अमृत के कलश को लेकर के चले थे, जहाँ जहाँ विश्राम किया, चाहे हरिद्वार है, प्रयाग है, उज्जैन है, नासिक और श्रीधाम वृंदावन में भी आए थे। यमुना के तट पर कदम के वृक्ष के ऊपर बैठे हुए थे। इसलिए वर्णन है कि काली नाग का जो विष था, योजनों तक एक हरी पत्ती नहीं थी, विष के प्रभाव से सब जला हुआ था, लेकिन कदम का वृक्ष जो है हरा भरा था। वो अमृत का ही प्रभाव था। इसलिए वृंदावन में भी कुंभी लगती है, पहले बैठक वृंदावन में होती है, उसके बाद जिस अमृत की ऐसी महिमा। और आज श्री सुखदेव जी ने इंद्र को अपने समाज के सहित लौटा दिया। इसलिए लिखा है कि सुराणामप दुर्लभा, ये श्रीमद् भागवती कथा जो है देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्ति अयम रसः, ये कथा स्वर्गलोक में नहीं है, सत्यलोक में नहीं है, वैकुंठ में नहीं है, शिवलोक में नहीं है। किसी ने पूछा कि हमने तो सुना है कि शिवलोक में भगवान शिव शिवानी को सुनाते हैं इस कथा को, वैकुंठ में भगवान विष्णु लक्ष्मी को सुनाते हैं। पूज्य गुरुदेव ने बड़ा सुंदर समाधान दिया। बोले इन दिव्य लोकों में ये रस कंठ में तो है, लेकिन ग्रंथ रूप में नहीं है। वहाँ पर हम लोगों को ग्रंथ के रूप में भी उपलब्ध है, जिनके दर्शन करने मात्र से दर्शनात् पाप नाशिनी, पाप नष्ट हो जाते हैं। ये कृपा बपू हैं सजनों, इनके केवल दर्शन ही करे। घर में भागवत को जरूर विराजमान रखना चाहिए। वो घर मंदिर होता है, पवित्र होता है, वो हरि मंदिर है। यद्यपि ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को ये कथा कही, लेकिन आज जो श्रीमद् भागवत की महिमा प्रत्यक्ष देखी, ब्रह्मा जी ने तो भागवत को तोल करके भी देखा। एक पलड़े में श्रीमद् भागवत विराजमान कर दी और दूसरे पलड़े में जप तप व्रत अनुष्ठान दान धर्म जितने भी सत्कर्म हैं सब भर दिए। और जैसे ही उस तराजू को उठाया तो लघूनन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत, अन्य जितने भी साधन थे सब मिलकर के भी ऊपर उठ गए और श्रीमद् भागवत का पल्ला नीचे बैठा रहा। बोलिए भागवत भगवान की जय। ये है भागवत। महाराज परीक्षित के मोक्ष को भी प्रत्यक्ष देखा है।